जी स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। हमारा लेक्चर जो 22nd लेक्चर है हमारा कोर्स का, उसमें चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है फ्रॉड, इंटरनल कंट्रोल एंड कैश। ये इस चैप्टर के तीन कंपोनेंट हैं या तीन टॉपिक हैं जो कि हमने इस चैप्टर में कवर अप करने हैं, फ्रॉड, इंटरनल कंट्रोल एंड कैश का। इसकी अगर हम लोग बेटा ट्री डायग्राम देखें तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास टॉपिक भी यही बन रहे हैं, फ्रॉड एंड इंटरनल कंट्रोल, कैश कंट्रोल्स, कंट्रोल फीचर, यूज ऑफ ए बैंक एंड रिपोर्टिंग ऑफ कैश। ये फ्रॉड क्या होता है? सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे बेटा कि ये फ्रॉड क्या है। व्हाट इज मेंट बाय फ्रॉड? Dishonest act by an employee that result in personal benefit to the employee at the cost of the employer। कि एम्प्लॉय जो पर्सनल बेनिफिट हासिल करता है और वो एम्प्लॉयर की कॉस्ट पे जब पर्सनल बेनिफिट एम्प्लॉय हासिल करता है, उसे हम लोग फ्रॉड का नाम देते हैं। या हम लोग ऐसे कह देते हैं कि इंटेंशनल मिस्टेक जो होती है उसे हम लोग फ्रॉड का नाम देंगे। कि जानते बूझते हुए अगर एक एम्प्लॉय कोई गलती करता है और उस गलती का जो मकसद है वो क्या है कि पर्सनल बेनिफिट्स जो हैं वो हासिल करना, और पर्सनल बेनिफिट्स हासिल करना और एम्प्लॉय की कॉस्ट पे। कि एम्प्लॉयर के जो एसेट्स हैं, एम्प्लॉयर के जो फैसिलिटीज हैं उनको पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज करना, उनसे पर्सनल बेनिफिट हासिल करना, ये फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। अब ये फ्रॉड होता क्यों है? व्हाई डज फ्रॉड अकर्स? फ्रॉड क्यों होता है बेटा? ये हम एक इस ये आपके सामने एक ट्रायंगल जो है वो प्रेजेंट की गई है। आप इस ट्रायंगल की मदद से हम लोग समझ सकते हैं कि फ्रॉड क्यों कमिट किया जाता है। नंबर वन, सबसे पहले तो क्या है? अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी कि आपके पास क्या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है? देखिए बेटा, अगर आप चेक एंड बैलेंस रखते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, आप अपने एसेट्स के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखते हो, तो कोई भी पर्सन जो है उसको पर्सनल यूज के लिए, एसेट्स को पर्सनल यूज के लिए जो है वो मेक श्योर नहीं कर सकता, एसेट्स को पर्सनल यूज में नहीं ला सकता, एम्प्लॉयर की कॉस्ट पे पर्सनल बेनिफिट नहीं हासिल कर सकता जब तक उसको अपॉर्चुनिटी ना दी जाए। मतलब मिसाल के तौर पर कि अब एक बंदे को कैश अगर हम लोगों ने सारे का सारा हैंड ओवर कर दिया है, एक ही बंदे के पास सारे के सारे कैश का कंट्रोल है और उस बंदे को जो है वो पूछने वाला ही कोई नहीं है, ठीक है, तो वो तो आसानी से उसको कंसील कर सकता है ना, उस कैश को पर्सनल बेनिफिट्स के लिए यूज कर सकता है, उस कैश से पर्सनल बेनिफिट्स जो है वो अचीव कर सकता है। ठीक है, तो पहली रीजन क्या है फ्रॉड के होने की या फ्रॉड कब होता है? सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटी के आपके पास, अब वो जो एम्प्लॉय है क्या उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो फ्रॉड कमिट कर सकता है? नंबर टू, फाइनेंशियल प्रेशर। बहुत दफा ऐसा भी होता है कि फाइनेंशियल प्रेशर्स भी होते हैं एम्प्लॉइज के ऊपर जिसकी वजह से वो फ्रॉड कमिट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि कोई जरूरत ऐसी पड़ जाती है घर में, या कोई माली जरूरत आपकी जो है वो फैमिली के लिए कोई फंडिंग चाहिए होती है, या घर नया बनाना होता है, या किसी भी तरह से आपको बच्चे घर में एक पर्सन को पर्सनल बेनिफिट्स के लिए या पर्सनल उसको जो है वो जाती जरूरियात 100 तरह की हो सकती हैं एक इंसान की, जिसकी वजह से वो फ्रॉड करने की तरफ सोच लेता है कि ठीक है जी मैं फ्रॉड कर सकता हूँ, ठीक है मेरे पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है तो मैं फ्रॉड ही कर लेता हूँ। तो एक तो अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, एक खुली दुकान आपके सामने पड़ी हुई है, कैश खुला पड़ा हुआ है, आप उसमें से आसानी से उसको चुरा सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी एसेट ऐसा है आप 2 3 4 दिन से देख रहे हैं कि इस पे कोई निगरानी नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो आप उठा के उसको घर ले गए हैं। मतलब एक तो अपॉर्चुनिटी का होना और दूसरा फाइनेंशियल प्रेशर का होना आपको फ्रॉड की तरफ जो है ना वो अट्रैक्ट करता है। और नंबर थ्री, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रैशनलाइजेशन। कि आप एक चीज को फ्रॉड करना अपना राइट समझते हैं। आप कहते हैं कि यार बॉस जो है वो मुझे जो सैलरी दे रहा है, मुझे वो सैलरी कम दे रहा है, मुझे सैलरी ज्यादा मिलनी चाहिए थी, मुझसे काम ज्यादा करवाता है, सैलरी कम देता है, तो ठीक है फिर मैं 2 नंबर तरीके से फ्रॉड कर लेता हूं। मैं बिजनेस के एसेट्स, बिजनेस की चीजें अपने पर्सनल यूज में लेके जाऊंगा, फिर मैं भी क्या करूं, मेरा राइट बनता है। ठीक है, कि मतलब जब हम अपने ताई एक चीज को जस्टिफाई कर लेते हैं कि जी ये मेरा राइट है, जबकि वो राइट एम्प्लॉयर ने एट द टाइम ऑफ
अपॉइंटमेंट एट द टाइम ऑफ हायरिंग, एम्प्लॉयर ने वो राइट आपको नहीं दिया था, लेकिन आपने अपने ताई खुद से ही ये चीज अज्यूम कर ली कि भाई नहीं ये मेरा राइट है, मैं ये कर सकता हूं। या आप ये कह सकते हैं कि आप किसी चीज को गलत समझते ही नहीं है, ठीक है, तो उस वक्त आप फ्रॉड कर जाते हैं। तो मतलब फ्रॉड के लिए ये तीन चीजें जो हैं एट द सेम टाइम अगर होती हैं, इनमें से कोई भी, या तो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही होती है फ्रॉड करने की, या आपके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर होता है, उस फाइनेंशियल प्रेशर को मीट करने के लिए वो जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए आप फ्रॉड की तरफ चले जाते हैं, या आप रैशनलाइजेशन के आप इस चीज को गलत समझते ही नहीं हैं तो आप उसमें फ्रॉड कर जाते हैं। अब अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको हम लोग गलत समझते ही नहीं है, और हम लोग उनमें उनको पर्सनल यूज में लेके जा रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं वो फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाती हैं, और वो एथिकली भी देखा जाए, रिलीजियसली भी देखा जाए तो वो गलत है, वो गुनाह है। ठीक है जी। उसके बाद बेटा आ जाता है फ्रॉड एंड इंटरनल कंट्रोल। अब यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल की टर्म भी हम लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल की टर्म को देख रहे हैं। टाइटल है जी हमारे पास स्लाइड का, द सर्बेंस ऑक्सले एक्ट। ये सर्बेंस ओकले ऑक्सले एक्ट जो है ये क्या था? ये बेटा अगर आप लोग बात करें इसकी हिस्ट्री के ऊपर, सर्बेंस ऑक्सले एक्ट की हिस्ट्री के ऊपर हमने अगर बात करनी है, तो ये एक्चुअल में सिनेरियो हुआ क्या था? जी ना, आप बोले। सर आपकी आवाज क्या हुआ मेरी आवाज को? सर आवाज में कटिंग आ रही है बहुत। ओके जी अबू बकर। अबू बकर बोले बेटा। सर आपकी आवाज नहीं थी आ रही, यही बताना था, डिस्टॉर्शन आ रही थी काफी ज्यादा। ओके ओके ओके। एक सेकंड बेटा, मैं दोबारा से आप लोगों के साथ साइन इन करता हूं, शायद आप लोगों को जो है वो क्लियर हो जाए। सॉरी फॉर दैट।